गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी रीट की तैयारी? सर्दियों का मौसम है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। रीट का एग्ज़ाम तो आ गया है, अभी थोड़े ही दिन रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, फालतू टाइम वेस्ट मत किया करो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको शिक्षण विधियाँ याद करने में आसानी होगी। आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षण विधियों में से प्रश्न किस किस टॉपिक में से ज़रूर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, शिक्षण विधियों में हम जो विधियाँ याद करते हैं जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, तो ये विधियाँ सब सब्जेक्ट में एक जैसे होती हैं। आप एक सब्जेक्ट में विधियाँ याद कर लोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट की विधियाँ नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए एक सब्जेक्ट में अच्छे से विधियाँ याद कर लो ताकि पूरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे से कर सको। उसके बाद है इम्पोर्टेंट टॉपिक में शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधियों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग में ली जाती है, उन सहायक सामग्रियों में से एक प्रश्न जरूर आता है। फिर मूल्यांकन में से एक प्रश्न आता है। अगर मूल्यांकन टॉपिक पूरा ना पढ़ पाओ तो उसमें से मूल्यांकन की विशेषता जरूर याद करना। मूल्यांकन की विशेषताओं में से एक प्रश्न जरूर आता है। फिर आप CCE को याद करना, इसमें से भी एक प्रश्न पक्का आता है। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण। वैसे तो प्रश्न उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण दोनों में से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण में से पूछा जाता है, इसीलिए पहले उपचारात्मक शिक्षण को याद करना, फिर अगर टाइम बचे तो निदानात्मक शिक्षण को पढ़ना। फिर आपको पाठ्य पुस्तक के गुण याद करने हैं, इन गुणों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपको केवल उपलब्धि परीक्षण याद करना है। फिर आपको माइक्रो टीचिंग में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अपन शिक्षण सहायक सामग्री TLM होता है, वो मैंने दोबारा लिख दिया था, उसमें से एक प्रश्न आता है। अगर एक नहीं आए तो कई बार दो भी पूछ लेते हैं। फिर हमें विधियों में प्रायोजना विधि में से एक प्रश्न पक्का आता है। प्रायोजना विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, इन पांचों विधियों में से तो प्रश्न पक्का आते हैं। सो दोस्तों, आप शिक्षण विधियों में इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करना। शिक्षण विधियों के नंबर फ्री फोक्ट के नंबर होते हैं, ये समझो, क्योंकि एक बार दो बार पढ़ लेते हैं तो शिक्षण विधियाँ अच्छे से याद हो जाती हैं। इन्हें रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कल के वीडियो में बताऊंगी शिक्षा मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किस किस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मैंने जो टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक्स को याद कर लेते हो बाकी सब को छोड़कर, तो आपके शिक्षण विधियों में 70% सिलेबस तो इन टॉपिक्स में से ही आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए इन टॉपिक को ज़रूर याद करना।